हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पुराने वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगली वीडियो हमारी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पार्ट 2 रहेगी, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके चार्ज कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है आपका, निगेटिव चार्ज। पुराने वीडियो के छोटे टॉपिक उठा लेते फिर से एक बार। अब जैसे अगर सेम चार्ज ना होकर के डिफरेंट चार्ज आपके सामने हैं और सेम चार्ज आपके सामने है, दोनों में फर्क क्या होता था कि ये दोनों आपस में फोर्स लगाते थे। 2 टाइप के फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। तो ये क्या करेगा, जब डिफरेंट चार्ज रहेंगे, सॉरी प्लस माइनस यानी कि डिफरेंट चार्ज, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। सेम चार्ज यानी कि प्लस प्लस या तो माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, धक्का दे देते हैं। इतना हमने समझा था। इसका क्या रीजन है, चलो आइए देखते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे जो चार्ज होते हैं, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं। वो कैसे होती हैं, अगर आपका प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज या इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती रहती हैं, कुछ इस तरीके से। सारे इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगे, आपके प्लस चार्ज से बाहर निकलते रहेंगे। और आपका अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस इसके अंदर की डायरेक्शन में होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ। माइनस लाइन है तो इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ। अब यहां देखो प्लस और माइनस है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही हैं, सब बाहर की तरफ जा रही हैं। और इसकी तरफ क्या हो रही हैं, इसकी तरफ आ रही हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे फोर्स कौन सा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। इसमें देखिए अब प्लस चार्ज की वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर होंगी, वैद्युत बल रेखाएं बाहर होंगी। अब ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ये सामने आ रहा है और ये आ रहा है। अब क्या होगा, रिपल्सन। इस वजह से ये रिपल हो जाएगा। और ये दोनों भी सेम सेम माइनस माइनस है। ये कहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर लेता रहेगा अपनी तरफ, इसके अंदर जाएंगे। और यहां पे भी सेम प्रोसेस होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या होगी आपका कि एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, रिपल कर जाएंगे, क्योंकि इनको टच नहीं होना है। जब ढेर सारी इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी इसके पास और इसके पास, आपस में इसको टच नहीं होना है, तो ये बाहर चली जाएंगी। अच्छा चलो, कितनी प्रॉपर्टियां होती हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लियर कर दे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर आपका जो प्लस माइनस दो जो भी चार्ज हैं, हमको ये पता चल गया इसके आसपास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। तो जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी एक सीमित दायरे तक होंगी, एक इनकी लिमिटेशन होगी। लाइक दैट हम एक सिस्टम बनाते हैं, ये रहा प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज। अब क्या होगा, प्लस चार्ज से मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ रहेंगी और माइनस चार्ज की वजह से माइनस चार्ज की तरफ रहेंगी कुछ। लेकिन ये सिस्टम क्या होगा, एक सीमित दायरे में होगा, एक लिमिट एरिया रहेगा उसका। अब जो ये एरिया है, इसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, जो इसकी बल रेखाएं हैं, वो इसी के दायरे में है। जहां तक दायरा इसका होगा वो इसकी क्या होगी, फील्ड। और इस फील्ड को क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये आपका जो होगा वैद्युत क्षेत्र जो होगा, यहाँ पे आपका कोई भी थर्ड चार्ज जो आएगा वो क्या करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। जैसे पुराने चैप्टर में कुलॉम्स ने हमने बताया था कि कैसे आपका ये धक्का दे देगा या अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसमें भी क्या होगा, वो फोर्स करेगा। या ऐसे कर ले, कोई भी चार्ज होगा, अगर दूसरा चार्ज उसके पास आने पे उसके फील्ड में एक फोर्स महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स का, तो वहां पे उसका क्या फील्ड है। ठीक है, कितना कर रहा है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन आपका जो भी होगा उसके फील्ड में जब भी आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कुछ रिपल्सन का या कुछ अट्रैक्शन का, तो वही उसकी क्या है, फील्ड है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, सेकंड क्या है, चार्ज के जितना आप नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइंस देखेंगे हम, बहुत ज्यादा होंगी, दूर जाते रहेंगे तो आपके इलेक्ट्रिक लाइंस कम होती जाएंगी। ठीक है, और थर्ड कि आपकी अगर नजदीक वाली इलेक्ट्रिक लाइंस देखेंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली होगी, दूर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आपके इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी, कमजोर होती जाएंगी। कैसे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। मैंने बताया था कि जो चार्ज होगा आपका वो नजदीक की उसकी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। वो मैं भी दिखाता हूं कैसे। चार्ज को हमने इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रखा, और एक इस पॉइंट पे रखा, इस पे रखा, फिर इस पे रखा। एक अलग से चार्ज को लाया हमने, अलग अलग पॉइंट पे हमने रख करके देखा, तो उसको क्या हुआ, एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन का। तो वो जो फोर्स था इस पे कम था, इस पे ज्यादा, इस पे और ज्यादा, इस पे और ज्यादा, सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे हुआ। तो हम क्या कहेंगे, इस चार्ज की जितनी ज्यादा तेजी से धक्का दे रहा है इस फील्ड की, उतनी ज्यादा इसकी क्या है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो कितनी होती है इंटेंसिटी, फॉर्मूला निकल के आया, इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका फोर्स का, सॉरी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो आपका F अपॉन क्यू नॉट ये निकल के आया। ठीक है, तो आपका जो फोर्स लग रहा है किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे, उसका रेशियो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहां पे आपका इंटेंसिटी कितना बताने के लिए, यहां पे हमने चेक किया कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का। कैसे चेक करेंगे, कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पुराने वीडियो में जैसे बताया था। ठीक, तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 4 न्यूटन का, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का। फोर्स कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा दूर करते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। तो यहाँ पे 2 न्यूटन या 4 न्यूटन। और यहाँ पे जो आपका चार्ज है मान लेते हैं वो क्या है आपका 2 कूलम, और यहाँ पे भी चार्ज तो वही रहेगा। अब इसकी अगर इंटेंसिटी चेक करेंगे कितना आएगा आपका, F अपॉन क्यू। फोर्स कितना है 4 न्यूटन, क्यू कितना है, क्यू यानी कि चार्ज 2 कूलम। ओके, डिवाइड किया कितना आया 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं हम, फोर्स कितना है 2 न्यूटन, चार्ज कितना है 2 कूलम, डिवाइड किया आया कितना 1 न्यूटन पर कूलम। यहां की इंटेंसिटी आई कितना 1 न्यूटन पर कूलम, यहां की इंटेंसिटी कितना आई 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये है आपकी इंटेंसिटी। तो इससे प्रूफ हो गया आपके जितना नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितना दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी उतना कम होगी।
ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, आपका इस फॉर्मूला को तभी अप्लाई कर पाएंगे आप कि जब आपको फोर्स पता हो किसी चार्ज का, और साथ ही जब आपको वो चार्ज पता हो। इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। तो मान लेते हैं आपको कुछ ऐसे दे दिया गया कि यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, 3 मीटर की दूरी पर कितना इंटेंसिटी होगी, ऐसे भी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तब आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला कौन सा है देखिए। हमने बताया E इज इक्वल टू आपका होता है F अपॉन Q, ठीक है, ये होता है Q नॉट, वैसे होता है। अब देखिए आपका जो होगा फोर्स वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, 1/4πε0 Q नॉट। दो चार्ज लेने हमको, हमने पहला चार्ज मान लिया Q है, दूसरा है Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको अगर हम पहली इक्वेशन में करेंगे तो आपका क्या होगा देखते हैं। तब आपकी E की वैल्यू बन जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, यहां पर Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और इसके साथ डिवाइड में Q नॉट पहले से है, यहाँ Q नॉट डिवाइड में हो जाएगा। जिसको ना समझ में आया हो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ ले कि यहाँ पे F की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखी गई है, और यहाँ जो है Q नॉट पहले से था। अब क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E का फॉर्मूला क्या बचा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आया। पहला फॉर्मूला आपका क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तब जब आपको दिया गया हो फोर्स विथ चार्ज, जब आपको दिया गया फोर्स विथ चार्ज, तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ये वाला, ये नोट कर लीजिए अच्छे से। और जब आपको ये फॉर्मूला दिया जाएगा तब आपको क्या क्या दिया गया रहेगा, इसमें दिया गया रहेगा आपको चार्ज एंड रेडियस। दो चीजें आपको बता देंगे, चार्ज एंड रेडियस। अच्छा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, क्या है, 9 × 10⁹, ठीक है। चलिए देखिए इस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन है आपको, सबसे पहली चीज पिछली वीडियो में मैंने लिखा था, फिर से बता दे रहा हूं। 1 सेंटीमीटर अगर लिखा है तो आप इसको लिखेंगे 1 × 10⁻² मीटर या 10⁻² मीटर। अगर 1 माइक्रो है 10⁻⁶, 1 एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हालांकि इतने ही 3 ज्यादातर आते हैं आपको, कभी कभी 1 मिलीमीटर आ जाएगा, तो 10⁻⁻3, ठीक। तो ये 4 तो अच्छे से याद कर लो, बाकी और भी होते हैं, वो जैसे जैसे यूज होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं कि 4 माइक्रो कूलम चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। अब देखिए इसको निकालते हैं।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये क्यों लगाया? क्योंकि आपका दिया है चार्ज विथ रेडियस। सेकंड ऑप्शन जो यहां लिखा था चार्ज विथ रेडियस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। चार्ज कितना है? 4 माइक्रोकूलम। हमको यहाँ पे 4 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। 4 माइक्रो है तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। 4 माइक्रो इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 ये होना चाहिए। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, हमको यहाँ पे 2 लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻2, तो 2 का होगा 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक एक स्टेप बताएंगे। ठीक है, और आपका ये क्या है? इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या होगा? पुराना टॉपिक फिर से बता दें, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो इसमें ये इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6, ये 2 जो है 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁸। ऐसे आपके आंसर होते हैं स्क्वायर पावर्स का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। सॉल्व करते हैं, 4 से 4 डिवाइड हो गया। पावर जब भी आपका रेशियो चेंज करेगी, जैसे आपका डिनोमिनेटर में है नॉमिनेटर में जाएगी, या नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर में जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, तो पावर की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10 माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का 4। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस जुड़ गए, पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। 9 और 4 कितना हो गया? 13। 13 में से 6 चला गया, कितना बचा? 7। आपका आंसर कितना हो गया? 9 × 10⁻⁷। प्लस का माइनस का, तो आंसर है साइन बड़ा है प्लस का, तो प्लस का, न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन। देखिए, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 6 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, 6 न्यूटन पर कूलम है, तो आपका जो चार्ज है 2 कूलम का, जो आपका चार्ज है 2 कूलम का, उस पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, पहला ऑप्शन याद करते हैं, दूसरा ऑप्शन याद करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या था? चार्ज रेडियस। इसमें क्या चार्ज है? यस, चार्ज है। रेडियस है? नहीं है। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक, पहला ऑप्शन क्या था? चार्ज विथ फोर्स। चार्ज है, फोर्स भी है, इसमें इंक्लूड में है। आपको उसकी डिजिट नहीं पता है, आपको उसकी वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन इसमें शामिल है। तो यानी कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? E इज इक्वल टू F/Q। अब इसमें आपको निकालना क्या? F की वैल्यू निकालना है। एक F को आप एक साइड कर लो, बाकी सबको उधर भेज दो। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q × E या फिर E × Q। वैल्यू रख देते फोर्स निकालने के लिए। इंटेंसिटी कितनी हो रही है उसकी? 6। चार्ज कितना है? 2। फोर्स कितना लग रहा होगा उस पे? 12 न्यूटन का। यह रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अब पार्ट सेकंड में हम और भी न्यूमेरिकल्स
टाइप के या फिर किस तरीके से पूछे जाएंगे उसका बता देंगे, और कुछ बता देंगे डेरिवेशंस के डायरेक्ट ट्रिक की, कहाँ से किसका कितना होती है वैल्यूज, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी सेकंड पार्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताएंगे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर देंगे। फिर थर्ड पार्ट में आपको पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग सारे न्यूमेरिकल्स बता देंगे, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं।